अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल मशीन का अहमियत बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम से लेके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बाद अगर आप कोई भी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो वहां पे भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट ऑन एक्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये होगा मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन का जो सीरीज है, ये सीरीज का पहला वीडियो जो कि हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल मशीन को जो रोड मैप है उस रोड मैप को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन को डील करेंगे आगे चल के, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कौन सा सिलेबस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिकल मशीन में, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन का बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट है मेरा, ये सब्जेक्ट कहां पे आपका यूज में आता है, कौन सा वो एग्जाम है जिस एग्जाम में मैं इलेक्ट्रिकल मशीन को मेरे को देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक डिप्लोमा इंजीनियर हो या बीटेक इंजीनियर हो। ओके, तो सबसे पहले आप इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप एक डिप्लोमा इंजीनियर हो, ओके, एक डिप्लोमा इंजीनियर हो और एक बीटेक इंजीनियर हो, तो इसमें अगर आप सेमेस्टर में देखोगे तो सेमेस्टर एग्जाम में आपको ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है ये काम पे आएगा। ओके, क्योंकि जो अगर डिप्लोमा और बीटेक बोथ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो सब्जेक्ट है ये एक आपका कोर सब्जेक्ट है। ओके, तो ये कोर सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ बात? सेमेस्टर एग्जाम के बाद अगर आप सेमेस्टर पास आउट करने के बाद और इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसको आपको देखने के लिए मिलेगा। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे मैं बात करूं, सबसे पहले कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर मैं आप एक इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो होता है गेट। तो गेट में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल मशीन। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन का जो सब्जेक्ट है ये एक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर हुआ? तो गेट के बाद अगर आप एसी के लिए प्रिपरेशन हो रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, बोथ मेंस एंड प्रीलिम, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल मशीन से आप डील करोगे। ओके, और आप अगर आईएएस के लिए प्रिपरेशन हो रहे हो तो आईएएस में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक सब्जेक्ट के हिसाब से अगर बाछे होंगे तो वहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को डील करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? उसके बाद अगर आप एसएससी जेई, तो एसएससी जेई में भी आपको इलेक्ट्रिकल सब मशीन को देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप बार्क, इसरो जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई भी स्टेट जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, तो उस वहां पे भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन आप डील करोगे, इलेक्ट्रिकल मशीन से आप डील करोगे। क्लियर हुआ बात?
तो ये सारा का सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसके साथ और भी जितना सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहां पे एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप इस इलेक्ट्रिकल मशीन को वहां पे आपका एप्लीकेशन और वहां पे आपको क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ बात? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद हम आते हैं इंटरव्यू। अगर आप कोई भी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सपोज अगर आप पीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और पीएसयू में आप कोई भी इंटरव्यू, पब्लिक सेक्टर यूनिट में कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे। जो इंटरव्यूअर बैठा होगा वो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा ही पूछा है 100%। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के ऊपर और इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछे। तो इसीलिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है ये आपका लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के आ रहा है। क्लियर हुआ बात? तो आगे चल के हम जब इलेक्ट्रिकल मशीन का, आज की इस वीडियो में आगे चल के कैसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन को डील करेंगे और कैसे उसका रोड मैप बनाएंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मैं इलेक्ट्रिकल मशीन का बात करूं तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सिलेबस है इलेक्ट्रिकल मशीन का, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना, तो वहां पे आप दो पार्ट 1 पार्ट 2, मशीन 1 एंड मशीन 2 दोनों इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर से लेके डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, बहुत सारा मशीन के ऊपर आप डील करोगे। तो जो सिलेबस आप देखोगे तो ये एक वास्ट सिलेबस है। तो कंप्लीट सिलेबस को अगर हम पकड़ने जाएंगे तो हमारा जो लेक्चर है और ये लेक्चर आपका लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो गेट का जो सिलेबस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट का जो सिलेबस है, उस गेट के सिलेबस जो कंप्लीट जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट है, इट विल बेस्ड ऑन द गेट सिलेबस। तो हम गेट के सिलेबस के हिसाब से चीजों को देखना शुरू करेंगे और चीजों को जानना शुरू करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसी के लिए प्रिपरेशन हो रहे हो तो यहाँ पे भी आपका ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कॉन्सेप्ट होगा वहां पे काम आएगा। आईएएस के लिए, एसएससी जेई के लिए जो भी आप बात करोगे उसके लिए भी ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपका एप्लीकेशन आएगा। हाँ, क्या है, जो गेट का सिलेबस है और एसी का सिलेबस है तो क्या होगा, उस सिलेबस पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस होगा एसी के लिए, थोड़ा सा कम सिलेबस होगा गेट के लिए। ओके, क्योंकि जो एग्जाम है उस हिसाब से उसका सिलेबस भी हम जो डिजाइन हुआ है। तो ये जो हमारा मशीन चलेगा यहाँ पे सीरीज, तो ये पूरा आपका डिपेंड करेगा और पूरा कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द गेट सिलेबस। क्लियर हुआ बात? तो चलिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा, तो मैं यहाँ पे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं। सबसे पहला पार्ट है मेरा फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल स्टूडेंट। तो फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल स्टूडेंट तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग डील करेंगे सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग उसका इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशन, एफिशिएंसी, सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। ओके, सिंगल फेज के बाद हम स्विच करेंगे कहाँ पे, 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिमिलर 3 फेज ट्रांसफार्मर में उसका कनेक्शन देखेंगे, उसका वेक्टर ग्रुप देखेंगे, उसका पैरेलल ऑपरेशन देखेंगे और हम ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ हम ट्रांसफार्मर को एंड करेंगे। तो ट्रांसफार्मर स्टार्ट होगा मेरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से और ट्रांसफार्मर का सिलेबस एंड होगा मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये तीनों ट्रांसफार्मर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ बात? ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस।
तो ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस है, तो आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो क्या करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, उसका वो काम कैसे करता है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि क्यों ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस ये और इसका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम आएंगे डीसी मशीन के ऊपर। तो डीसी मशीन में हम बहुत मोटर, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो वहां पे हम लोग बहुत सेपरेटली एक्साइटेड एंड सीरीज सेपरेटली एक्साइटेड और सीरीज शॉर्ट मोटरिंग एंड जनरेटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सेल्फ एक्साइटेड। ओके, देन हम उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देन नंबर ऑफ देन हम उसका स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा डीसी मशीन का सिलेबस। डीसी मशीन के बाद हम लोग आएंगे थ्री फेज इंडक्शन मशीन। तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल से, उसका ऑपरेशन से, फिर आपका उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, नंबर ऑफ लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, इक्विवेलेंट सर्किट, ये सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे। उसका स्टार्टिंग, उसका स्पीड कंट्रोल, ये सब लोग हम सब कुछ देखेंगे हम थ्री फेज इंडक्शन मशीन। ओके, देन हम आएंगे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, उसका ऑपरेशन, उसका प्रिंसिपल। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के ऊपर और मोटर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सिंगल फेज मोटर के इंडक्शन मोटर के बाद हम स्विच करेंगे सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन में हम लोग बहुत सिंक्रोनस मशीन जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये था मेरा कंप्लीट सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल स्टूडेंट। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस है, ये मेरा इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल स्टूडेंट का जो सिलेबस होगा गेट के लिए, उससे थोड़ा सा कम है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे, सेम इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल स्टूडेंट का जो सिलेबस है गेट के लिए, उसका ट्रांसफार्मर का सिलेबस और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ट्रांसफार्मर का सिलेबस लगभग आपका सेम है। तो वहां पे हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो स्टूडेंट है, उनका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में डील करेंगे और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ बात? उसके बाद हम आएंगे थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर और थ्री फेज इंडक्शन मशीन। तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन में सेम हम प्रिंसिपल और ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, ओके, इक्विवेलेंट सर्किट, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, ये सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मशीन फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट और फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो अगर आप दोनों का जो स्ट्रीम का और दोनों ब्रांच का अगर आप सिलेबस कंपेयर करोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल स्टूडेंट का जो सिलेबस है, उनका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एसी मशीन में हम लोग इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मशीन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल ट्रिपली और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। सो अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा आप याद रखिए। द इलेक्ट्रिकल मशीन इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस।
ओके, तो ये क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन? इट इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका काम क्या है? इट विल कन्वर्ट बोथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी ओके। और ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये उसका काम ये है, इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? राइट डाउन द डेफिनेशन। The electrical machine is an electromechanical energy conversion device which converts electrical energy into mechanical energy and mechanical energy into electrical energy. Okay, so this is the definition of my electrical machine. तो जो मशीन और जो डिवाइस मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मोटर। उसको हम क्या बोलेंगे? मोटर। याद रखिए, मोटर। ओके। और जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनरेटर। उसको हम बोलेंगे जेनरेटर। क्लियर हुआ बात? ओके, सो राइट डाउन द machine which converts electrical energy into mechanical energy is called motor and mechanical energy into electrical energy is called generator. Okay, so this is the electrical machine. तो आप बोलोगे कि सर, जब हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो सिलेबस है वो मेरा ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आप जो बात कर रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन, इट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, और वो क्या करेगा? मेरा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है उसको आप बोले हो मोटर, और जो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है उसको आप बोले हो जनरेटर। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे गया? ट्रांसफॉर्मर का तो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, तो हम ट्रांसफॉर्मर से कैसे स्टार्ट करेंगे? तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ए मशीन। ट्रांसफॉर्मर एक मशीन नहीं है। तब बोलोगे कि सर, अगर ट्रांसफॉर्मर एक मशीन नहीं है तो हम इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस ट्रांसफॉर्मर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ये कैसा चीज है? तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन जानते हैं ट्रांसफॉर्मर का, और फिर हम बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मर को हम मशीन में क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर हो बात? अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे बात करूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, तो आप बोलोगे कि सर, ट्रांसफॉर्मर so it is a static device. It is a static device. Okay, it is a static device which transfer electrical power okay which transfer electrical power okay from one voltage level to another voltage level from
one voltage level to another voltage level without change its frequency। ओके, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम रहेगा, याद रखिए। तो ट्रांसफार्मर क्या चीज है? इट इज स्टैटिक डिवाइस इन व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रांसफार्मर का बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे मोटर का बात करूं तो मोटर में हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका जो आउटपुट है, इस आउटपुट में हमको मिल रहा है मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हुआ बात? अगर मैं जनरेटर का बात करूं तो जनरेटर में हम लोग इनपुट क्या देंगे? हम लोग जनरेटर में इनपुट देंगे मैकेनिकल एनर्जी। और इसका जो आउटपुट मिलेगा, और इस आउटपुट में हमको मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, बट अगर मैं ट्रांसफार्मर का बात करूं, ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा? जो इनपुट होगा इट इज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका जो आउटपुट होगा ये भी मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। इनपुट भी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में भी हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन का क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन इज एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस। तो यहाँ पे तो कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, इट इज स्टैटिक डिवाइस। तो इसको हम इसीलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं मशीन में। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जब मैं मोटर और जनरेटर का बात करूं तो मोटर और जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसे मोटर के अंदर और जनरेटर के अंदर ऐसा कौन सा चीज, वो चीज है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। थोड़ा सा सोचिए, कौन सा वो चीज है और कौन सा वो ऐसा डिवाइस है, और इस डिवाइस के अंदर कौन सा वो चीज है जो कि ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। आप बोलोगे सर दैट इज ए मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट, क्लियर हुआ बात? ये जो मैग्नेटिक सर्किट है यह आपका कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली मैं अगर ट्रांसफार्मर का बात करूं, ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है? इनपुट माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट इज ऑल्सो माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बीच में जो चीज है वो क्या है? इट इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक सर्किट। इट इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक सर्किट। तो इसीलिए हम उसको एज ए मशीन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बीच में मेरा मैग्नेटिक सर्किट रह रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट कर रहा है मैं दूसरा वोल्टेज लेवल में विथ सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसका यूजेस कहाँ पे है? जब हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा व्हाट इज द यूजेस ऑफ माई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा
तो हमको क्या दिक्कत हम फेस करने जाएंगे, तो ये सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू माय पावर सप्लाई हाउ आई डिवाइडेड द इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब हमको मिल गया एक मोटर, एक जनरेटर और एक ट्रांसफार्मर। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिकल मशीन हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पावर कन्वर्शन और पावर कंजप्शन हम इलेक्ट्रिकल मशीन को कैसे कैटेगराइज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई। तो हमारे पास कितना पावर सप्लाई है? आपको कितना पावर सप्लाई आपको पता है? एक है एसी पावर, दूसरा है मेरा डीसी पावर। ओके, सो according to power supply I will divided the machine into two parts or two types, that is my DC machine and my AC machine। ओके, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई हम लोग डिवाइड किए हैं, एक है डीसी मशीन, दूसरा है मेरा एसी मशीन। ओके, नाउ डीसी मशीन को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या क्या डिवाइड करेंगे? डीसी मशीन को हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, एक होगा मेरा डीसी जनरेटर, ओके, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, डीसी मोटर। क्लियर हुआ बात? तो डीसी जनरेटर, डीसी मशीन आर टू टाइप, वन इज डीसी जनरेटर एंड अदर इज डीसी मोटर। नेक्स्ट आते हैं हम एसी मशीन में। तो एसी मशीन में क्या होगा? एसी मशीन है डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, वन इज माई ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर, ओके, नेक्स्ट इज माई इंडक्शन मशीन, एंड थर्ड वन इज माई सिंक्रोनस मशीन, ओके, सिंक्रोनस मशीन। तो अगर मैं कनेक्शन का बात करूं, यहाँ पे कनेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में हमारा दो तरह का कनेक्शन होता है। क्या? एक है थ्री फेज और सिंगल फेज। तो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड इनटू थ्री फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अगर इंडक्शन मशीन का बात करूं एसी में, तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री फेज और सिंगल फेज। ओके, सिंक्रोनस मशीन को भी हम लोग डिवाइड करेंगे थ्री फेज और सिंगल फेज में। क्लियर हुआ बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर हो गया हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आते हैं हम इंडक्शन मशीन। सो इंडक्शन मशीन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्दर हम डिवाइड किए हैं क्या क्या? जनरेटर और मोटर, जनरेटर और मोटर। तो इंडक्शन जनरेटर भी देखेंगे, इंडक्शन मोटर भी डिस्कशन करेंगे। एंड सिंक्रोनस मशीन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज माय सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम ऑल्टरनेटर बोलते हैं, ओके, एंड सिंक्रोनस मोटर। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। तो पावर सप्लाई, अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई हम लोग डीसी मशीन में कौन सा जो मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज माय डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। एसी में हम ट्रांसफार्मर,
इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। ट्रांसफार्मर में हम लोग डिस्कशन करेंगे 3 फेज और सिंगल फेज। इंडक्शन में भी 3 फेज और सिंगल फेज आएगा, उसमें हम बोथ जनरेटर और मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंक्रोनस मशीन में भी हम लोग बोथ जनरेटर और मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ चलिए डिस्कशन करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, उस इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग का जो लेक्चर सीरीज चलेगा, उस लेक्चर सीरीज में हमको कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पे एंड करेंगे। क्लियर हुआ बात? तो सबसे पहले जब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल मशीन का डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन का डेफिनेशन क्या था? इट इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। लेकिन उसके बीच में क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैग्नेटिक सर्किट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक सर्किट है ना, ये मेरा डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मशीन हो या सिंक्रोनस मशीन हो या डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, ये सब में मेरा मैग्नेटिक सर्किट आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे नंबर 1 पे मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट, ओके। तो मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग कुछ बेसिक लोअर डिस्कशन करेंगे, ओके। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फ्लक्स कैसे लिंकेज होता है, ओके। तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में। और उसके बाद हम लोग कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो मटेरियल हमारा ये सारे के सारे मशीन में हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट के बाद मेरा आएगा ट्रांसफार्मर, ओके। जैसे मैं बोला था ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में ये हो गया हमारा यूनिट 1, ओके, मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट यूनिट 2, यूनिट 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसफार्मर। देन यूनिट 3 में हम डिस्कशन क्या करेंगे? यूनिट 3 में हम डिस्कशन करेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन, एनर्जी कन्वर्शन। क्लियर हुआ बात? तो इसको हम देंगे यूनिट 3। तो ये बन गया मेरा यूनिट 3। नेक्स्ट, डीसी मशीन, both generator and motor. This is my unit 4, okay. Next, induction machine, इंडक्शन मशीन। तो ये इंडक्शन मशीन मेरा आएगा यूनिट 5 में, यूनिट 5। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन जो कि आएगा मेरा यूनिट 6, यूनिट 6, ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ स्पेशल मशीन, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन जो कि आएगा मेरा यूनिट 7। तो कंप्लीट मशीन का जो सिलेबस है हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक डिस्कशन करेंगे। तो 7 यूनिट में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। यूनिट 1 जो कि मैग्नेटिक सर्किट, देन ट्रांसफार्मर आएगा यूनिट 2, देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस आएगा हमारा यूनिट 3। नेक्स्ट डीसी मशीन यूनिट 4, इंडक्शन मशीन यूनिट 5, सिंक्रोनस मशीन यूनिट 6। नेक्स्ट आएगा स्पेशल मशीन दैट इज यूनिट 7, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट रोड मैप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट दैट इज माय यूनिट 1। थैंक यू।